Welcome in Science Hub. Today we are going to learn पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? पार्ट 1 में हमने देखा था केमिकल रिएक्शन, है ना, और उसके कैरेक्टर्स देखे थे। 5 टाइप्स थे उसके कैरेक्टर के, वो हमने देखे थे। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन के कितने टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, और हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। केमिकल रिएक्शन हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंसेस इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। हमने क्या बोला था कि जो भी रिएक्शन होगी, फॉर एग्जांपल A + B, इनका ट्रांसफॉर्मेशन किस में होगा? एक अनदर प्रोडक्ट में होगा, एक अनदर केमिकल सब्सटेंस में होगा। एक केमिकल सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे केमिकल सब्सटेंस में, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो A + B जो होता है वो हमारा क्या होता है? रिएक्टेंट। क्या होता है? रिएक्टेंट। हमेशा कहाँ पे होता है? लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में क्या होता है हमारा? प्रोडक्ट। क्या होता है? प्रोडक्ट। ओके, तो C हमारा क्या है? प्रोडक्ट। ये सीखा था हमने केमिकल रिएक्शन। उसके हमने कल 5 कैरेक्टर्स देखे थे, है ना। इवोल्यूशन ऑफ गैस देखा था, देन चेंज इन कलर देखा था, देन टेम्परेचर देखा था कि कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, देन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन देखा था। तो ये सब हमने क्या देखे थे? कैरेक्टर्स देखे थे। ठीक है, अब देखो डेली टू डेली लाइफ में भी हमारे आजू बाजू बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो इनमें भी हमको ये माइन्यूट चेंजेस क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। देखो हर केमिकल रिएक्शन में जो है चेंजेस होगा ही। पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हो रही है? जब तक चेंजेस नहीं होंगे तब तक पता चलेगा कि नहीं। अब देखो हमेशा केमिकल चेंजेस के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा ऑब्जर्वेबल होते हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत माइन्यूट होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि चेंजेस दिखते हैं, कभी कभी नहीं दिखते, लेकिन चेंजेस होते हैं। ओके, सो ये दिखा था हमने केमिकल रिएक्शन में। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन मतलब क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसका रिप्रेजेंटेशन है? केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। किस में? सिम्बॉल्स एंड फॉर्मूले में। ऑफ द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज द केमिकल इक्वेशन। जो भी केमिकल रिएक्शन है उसका रिप्रेजेंटेशन किस में करेंगे हम लोग? सिम्बॉल्स में या फिर फॉर्मूले में। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ना इक्वेशंस, वैसे ही सेम इक्वेशंस केमिस्ट्री में होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, इसमें भी हम लोग सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं और फार्मूलाज यूज़ करते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं कि क्या होता है केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक रिएक्शन दिया, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। देखो बेटा, जब भी हमको रिएक्शन लिखनी रहती है ना, सिर्फ 2 से 3 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। किसके साथ हो रही है ना, कौन कर रहा है, 2 कोई तो भी लोग करेंगे, और 2 कोई तो भी लोग रिएक्शन करने की वजह से हमें तीसरा कुछ तो भी मिलेगा, है ना। तो अब क्या बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल A, B और C। ठीक है, व्हेन, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि व्हेन लिखना है। व्हेन सबसे स्टार्टिंग में व्हेन A क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। किसके साथ? B के साथ, राइट। व्हेन A रिएक्ट विथ B, क्या दे रहा है? मतलब इट गिव्स क्या? C। दिस इज द केमिकल रिएक्शन। ये हो गया हमारा किसमें? कौन से फॉर्म में? जो हम लोग सेंटेंसेस में लिखते हैं वैसा। व्हेन 2-3 वर्ड ही इंपॉर्टेंट है, व्हेन, रिएक्ट विथ एंड इट गिव्स, बस खत्म। इसके बाद में हमको ये 3 पता होना चाहिए कि क्या रिएक्ट हो रहे हैं और क्या मिल रहा है, तो हम लोग रिएक्शन लिख सकते हैं। ये हो गया वर्ड के फॉर्म में। अब दिखते हैं कि केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग इसे कैसे लिखेंगे। देखो व्हेन हाइड्रोजन हमें पता है, हाइड्रोजन का सिंबल हमें पता है H2, राइट। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, क्या दे रहा है? वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। हो गया। सो ये हो गई उसकी केमिकल इक्वेशन। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ वाटर इट गिव्स, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। ठीक है, तो ये है उसका रिप्रेजेंटेशन। हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ और क्या दे रहा है? वाटर। ठीक है, ये हो गया केमिकल इक्वेशन। ऐसे ही हम लोग वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं, सेंटेंसेस के फॉर्म में लिखते हैं, वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं, और इक्वेशन के फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं। इसी को बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। चलो अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन के क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्यों लिखते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के फॉर्म में? इज डन बाय द यूज ऑफ केमिकल इक्वेशन विच मेक्स इट ईजी टू अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ों को जब हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो जो रिटन फॉर्म में होता है उससे ज़्यादा इजी होता है वो समझने में भी, और आगे वाले को देखने में भी। को देखते बराबर इक्वेशन में समझ जाता है कि क्या चल रहा है। रिटन में क्या होता है कि वो पूरा पढ़ेंगे बाद समझेगा और फिर उसे ये करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास केमिस्ट्री के पेपर चेकिंग के लिए आते हैं, तो अगर किसी बच्चे ने इक्वेशन में अगर केमिस्ट्री के आंसर सॉल्व किए हैं तो मैं उसे 3 में से 3 मार्क्स देती हूँ, और वही उसने रिटन में लिखा है तो मैं उसे 3 में से 2 दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ूंगी, समझूंगी, फिर उसके मार्क्स। उतना समय ये करने से अच्छा अगर उसने इक्वेशन
इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है तो मुझे समझ में आ जाएगा कि बच्चे को समझ में आ गया है और उसने रिएक्शन के फॉर्म में लिखा है तो उसे पता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो ये होता है कि ईजी फॉर्म होता है, ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है उसका, the amount of reactant needed to prepare a product can be known accurately by the chemical equation। जैसे हमने क्या बोला, हाइड्रोजन का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ में और हमें क्या मिला, वाटर मिला, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि जो भी हमारे रिएक्टेंट होते हैं उनका जो प्रिपरेशन के दौरान जितने भी उनमें मोल्स लग रहे हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में हमको क्या मिलते हैं, एक्यूरेट समझ में आते हैं। समझ में आया? देखो अगर हमने लिखा कि हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड देन इट गिव्स वाटर, है ना, तो अब मुझे पता है वाटर के कितने मिले, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, नहीं, इसमें मुझे नहीं पता चल रहा है। लेकिन इसमें मुझे पता चल रहा है कि हाइड्रोजन कितने कितने प्रेजेंट थे, 2, ऑक्सीजन के 2, और वाटर कितना मिला मुझे, H2O, है ना। तो ये हो गया केमिकल इक्वेशन का फॉर्मूला। केमिकल इक्वेशन को कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स नीडेड टू प्रिपेयर अ प्रोडक्ट कैन बी नोन एक्यूरेटली, क्या होता है, एक्यूरेटली पता चल जाता है। देन थर्ड इंपॉर्टेंस है इसका कि इट बिकम्स ईजी टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा ऑन द स्टेट ऑफ रिएक्शन। देखो ईजी टू डिटरमाइन मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमने एक्सपेरिमेंट देखा था पार्ट 1 में, ठीक है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है तो क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, जब हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं ना उसमें हम लोग कुछ शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है ये क्या बताता है, स्टेट बता रहा है किसकी, केमिकल की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड, कौन से स्टेट में, सॉलिड, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, सिंबल उसका S। ऑक्सीजन कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, गैस, इसलिए हमने कौन सा सिंबल यूज़ किया है, G। MgO कौन से स्टेट में प्रेजेंट मिला हमको, सॉलिड, इसलिए हमने क्या यहाँ पे सिंबल यूज़ किया, S। तो ये होता है कि इजी टू डिटरमाइन होता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हमने यहाँ पे ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल किसका सिंबल है, हीट का, किसका सिंबल है, हीट का। वैसे ही हम लोग किसकी रिएक्शन करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ऊपर में सनलाइट लिखते करके बताया था मैंने, नीचे में क्लोरोफिल लिखते हैं, तो किसके प्रेजेंट में से रिएक्शन हो रही है ये हम लोग एरो के ऊपर एरो के नीचे देते हैं। देन हीट इवॉल्व हो रही है या फिर नीचे नीचे डिक्रीज हो रहा है, तो ये सब कुछ हमको किसके फॉर्म में पता चलता है, सिंबल के फॉर्म में पता चलता है। इसीलिए केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल इक्वेशन जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, इजी टू डिटरमाइन होते हैं कि कौन से स्टेट में चल रहा है, क्या टेम्परेचर हो रहा है, क्या प्रेशर हो रहा है। प्रेशर भी अगर लिखना है आपको तो 45 ATM ऐसे हम लोग प्रेशर लिख देते हैं। 38 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर रिएक्शन हो रही है, इतना टेम्परेचर इसको नीडेड है इस रिएक्शन होने के लिए, तो ये सब हम लोग डिटरमाइन करते हैं। इसीलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा ईजियर फॉर्म समझते हैं, ठीक है। ये है उसका इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स क्या है। केमिकल इक्वेशन के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बहुत ही इजी है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक है बैलेंस, एक है अनबैलेंस्ड, ठीक है। अब बैलेंस क्या और अनबैलेंस्ड क्या, देखो द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट in reactant is equal to the number of atoms of each element present in the product, then the chemical equation is called as a balanced chemical equation। उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैंने रिएक्शन बताया कि A + B ये रिएक्शन होके हमें प्रोडक्ट मिल रहा है C, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जितना भी मोल्स A + B में प्रेजेंट है, मतलब रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, वो ऑलवेज इक्वल टू किसका होगा, प्रोडक्ट का, ऑलवेज इक्वल टू किसका होगा, प्रोडक्ट का। R = P, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब क्या, जितना भी रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट। हाँ, मतलब number of atoms of each element in reactant is not equal to the number of atoms of each element present in the product, then the chemical equation is called as a unbalanced chemical equation, ठीक है। R = P and R not equal to P, ठीक है। reactant equals to product, reactant ये भी आप लिख सकते हैं ऐसे कि रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, एंड दिस इज ऑल्सो रिएक्टेंट नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है। ये है आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये है आपका बैलेंस। हमको तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल दिया है मैंने यहाँ पे जिंक का, जिंक + H2SO4, ठीक है। तो अब देखते हैं जिंक, ठीक है। जिंक में ये रिएक्टेंट साइड और एक प्रोडक्ट साइड, हमें देखना है कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जिंक का इधर के राइट हैंड रिएक्टेंट में कितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 1, और इधर कितना प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में भी 1, ठीक है। अब है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने प्रेजेंट है, 2, और इधर कितने प्रेजेंट है, 2। अब देखना है सल्फर, सल्फर के कितने प्रेजेंट है, 1, इधर कितना प्रेजेंट है, 1। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने प्रेजेंट है, 4, और इधर कितने प्रेजेंट है, 4। तो दिस केमिकल इक्वेशन इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि सारे के जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जितने भी उसके नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या है, इक्वल है ना, 1 1 2 2 1 1 4 4। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वही अनबैलेंस में देखते हैं हम लोग क्या है, देखो
फेरस ये है रिएक्टेंट साइड, ये है प्रोडक्ट साइड। ओके, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे Fe कितना प्रेजेंट है 1 और यहाँ पे Fe कितने प्रेजेंट है 3 एटम। उसके बाद है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में कितने प्रेजेंट है 2, रिएक्टेंट साइड में कितने प्रेजेंट है 2। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितने प्रेजेंट है 1 और प्रोडक्ट साइड में कितने प्रेजेंट है 4। अब इक्वल है क्या, नहीं, ये तो 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 4 है। तो दिस रिएक्शन इज अ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बिकॉज ये क्या है, इसमें जो रिएक्टेंट है हमारा वो नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, इक्वल टू प्रोडक्ट है, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड दिस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी देखते हैं वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, कि केमिकल जो इक्वेशन हमने पढ़ा कि बैलेंस्ड होनी चाहिए, R इक्वल्स टू हमारा P होना चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए, रिएक्टेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट क्यों होना चाहिए। हमने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको याद होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि अगर हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल A+B हम लोग रिएक्शन करके अगर C बना रहे हैं, तो जितना भी एटम, जो भी मॉलिक्यूल्स A+B में प्रेजेंट है, वही एटम्स की रीअरेंजमेंट, क्या बोला मैंने, रीअरेंजमेंट होके ही क्या बनता है, हमारा प्रोडक्ट बनता है। रीअरेंजमेंट होके ही क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। वहाँ पे हम लोग ना ही कोई न्यू मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं, ना ही इन रिएक्टेंट साइड और ना ही इन प्रोडक्ट साइड। उसी को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी को ही क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके रिगार्डिंग अब ये जो लॉ है इसको फॉलो करना है, किसको, केमिकल इक्वेशन को। अगर केमिकल इक्वेशन को, इस लॉ को फॉलो करना है, तो इसका जो टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड होता है मस्ट बी, क्या बोला है, मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, है ना। R इक्वल्स टू P होना चाहिए, किसके लिए, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसका जो लॉ है उसको ओबे करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए केमिकल इक्वेशन है दैट शुड बी ऑलवेज, मस्ट बी क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। मास ऑफ R इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखते हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया करते हैं, ठीक है ना। हमने देखा कि रिएक्टेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट करना है हमको, ये हो गया इसका रिएक्टेंट साइड, ये हो गया इसका प्रोडक्ट साइड, इसको हमको बैलेंस करना है। अब देखो यहाँ पे दिया है आयरन जो है Fe कितना प्रेजेंट है, रिएक्टेंट साइड में 1 और प्रोडक्ट साइड में 3, ठीक है। हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है 2 और प्रोडक्ट साइड में भी 2, ये शॉर्टेड है। ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है 1 और प्रोडक्ट साइड में कितना प्रेजेंट है 4। अब हमको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। हमेशा ध्यान में रखना बेटा कि कभी भी ये जो बैलेंसिंग होता है ये कभी माइनस नहीं होता। मतलब अगर ऑक्सीजन 1 है, मैं बोलूँगी कि इसमें -3 कर देती हूँ तो मेरा ऑक्सीजन 1 हो जाएगा, नो, ये कभी नहीं होता है। हमेशा क्या होता है, एडिशन होता है। अगर यहाँ पे 4 है तो मुझे यहाँ पे +3 करना पड़ेगा, तब जाके मेरा ऑक्सीजन क्या होगा, 3 + 1 4 होगा। माइनस कभी नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, माइनस कभी नहीं होता, ऑलवेज क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। अब देखो, अब करना क्या है, हमको बैलेंस करना है। अब आयरन कितना है यहाँ पे प्रेजेंट, 3 है, तो अब आयरन के सामने हम लोग क्या लिख देंगे, 3Fe, ठीक है। अब हमारा क्या है H2O में कितने हैं 2 और यहाँ पे कितने प्रेजेंट है 2, लेकिन ऑक्सीजन कितना है हमारा 4, राइट। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे 4H2O, क्या लिख देंगे 4H2O, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन कितना है 4, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4, ठीक है। अब हमारा एरो, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट साइड। अब प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, आयरन कितना था 3 हो गया, Fe3, ये बैलेंस है। अब O4, ठीक है, O4, अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए 4, तो ये भी शॉर्टेड है। अब हो गया हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो गया 4 × 2 कितना हो गया 6, और यहाँ पे कितना है ओनली H2, तो अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, H2 के सामने 4 लगाना पड़ेगा, तब हाइड्रोजन कितना होगा 4 × 2, तो कितना हो गया 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये हो गया हमारा आयरन, देन हमारा हाइड्रोजन और देन ऑक्सीजन। अब देखते हैं कि कैसे बैलेंस हुआ है, ठीक है। ये हमारा रिएक्टेंट साइड, ये हमारा प्रोडक्ट साइड। अब देखो आयरन कितना प्रेजेंट है 3, प्रोडक्ट में कितना प्रेजेंट है 3, हाइड्रोजन में कितना 4 × 2 6, 4 × 2 6, ऑक्सीजन 4 और यहाँ पे 4, ठीक है। तो दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ऐसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब देखो आपके एनसीईआरटी में ना काफ़ी 3 4 5 6 स्टेप्स में जो दिया हुआ है, अब देखो आपको स्टेप्स कभी नहीं पूछेगा कि कैसे करते हैं, आपको आना चाहिए कि बैलेंस इक्वेशन कैसे करना है। स्टेप्स ध्यान में नहीं रखनी है कि कैसे कैसे किया, फिर वो टेबुलर फॉर्म बनाया, फिर वो टेबुलर फॉर्म बनाया, फिर रिएक्शन किया, नहीं, आपको आनी चाहिए केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस किया जाता है, क्योंकि आपको ओनली इक्वेशन दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि ये बैलेंस करके दिखाओ, ठीक है। स्टेप्स नहीं पूछेगा, तो स्टेप्स मत लर्न करो, जो उसकी जो ट्रिक्स है, जो
जैसे बैलेंस करना है तो जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो, आपको ऑटोमेटिकली इक्वेशन बैलेंस करना आ जाएगा। तो ये है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन 3Fe 4H2O Fe3O4 + 4H2O। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो, राइटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेज इन अ केमिकल इक्वेशन मेड मोर इन्फॉर्मेटिव। अब हम लोग सिंबल्स क्यों लिखते हैं, जैसे सॉलिड हो गया, ये लिक्विड था, ये गैस था, ये गैस निकली, ये हमने हीट दिया, ये हमने इतने टेम्परेचर पे किया, ये हमने इतने प्रेशर पे किया। ये हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि क्या करता है कि वो जो कुछ भी केमिकल इक्वेशन के ऊपर हम लोग सिंबल्स यूज़ करते हैं वो केमिकल इक्वेशन को क्या बनाता है, मोर इन्फॉर्मेटिव बनाता है, मोर इन्फॉर्मेटिव। अब देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कभी ऐड देखते हो, ठीक है। अब जब हम लोग ऐड देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द ऐड क्या होती है, पिक्टोरियल फॉर्म में होती है, और बहुत ऐसे सेंटेंसेस में लिखे हुए नहीं। कौन पढ़ेगा ना, इतना समय किसी के पास नहीं कि कोई पढ़ रहा है ऐड को, और फिर उतना कोई ध्यान भी नहीं देगा, लोग देखेंगे भी नहीं। लेकिन वही कोई पिक्चर फॉर्म में है तो हम भी 2 सेकंड के लिए रुक जाते हैं और वो ऐड को देखना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हो, तो ये क्या है, पिक्टोरियल फॉर्म। तो वैसे ही हमारा केमिकल इक्वेशन में होता है कि जो सिम्बॉल्स के फॉर्म में अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या होती है, मोर इन्फॉर्मेटिव होती है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। हमारा मेन मोटो क्या है कि हमको एग्जाम में लिखना है, पेपर है ना, तो एग्जाम अगर आप लोग वही इक्वेशन फॉर्म में अगर केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो रिटन फॉर्म में लिखने से बेहतर, तो आपको मार्क्स क्या मिलेंगे, ऑलवेज ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू रिटन। इसलिए हमेशा केमिकल इक्वेशन अगर रिएक्शन पूछा है तो प्लीज़ ट्राई करना कि इक्वेशन लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब देखो, गैस को कौन से रिप्रेजेंट करते हैं, गैसियस G, ठीक है। लिक्विड को स्मॉल l, ठीक है। देन सॉलिड को स्मॉल s। एक्वेस सॉल्यूशन, अब देखो एक्वेस सॉल्यूशन मतलब नाम में ही एक्वेस, एक्वेस मतलब एक्वा, एक्वा मतलब वाटर, है ना। तो किसके साथ में मिक्स होगा, वाटर के साथ मिक्स होगा, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, AQ, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि अगर एक्वेस केमिकल इक्वेशन में आपको AQ दिया है, इसका मतलब उसकी रिएक्शन किसके साथ हुई है, उसे किसके साथ मिक्स किया गया है, वाटर के साथ मिक्स किया गया है, ठीक है। द कंडीशन इज जनरली रिटन अबव और बिलो द एरो ऑफ केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है, ठीक है, अब उसके ऊपर हम क्या लिखते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है कि कंडीशन जो भी हम लोग अप्लाई करते हैं उस रिएक्शन के लिए वो ऑलवेज हम लोग एरो के ऊपर, एरो के नीचे ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। रिएक्शन शुड बी रिटन इन वन लाइन। हमेशा ध्यान में रखना कि अगर हम लोग रिएक्शन A + B और C हो रहा है तो हम लोग उसे लीनियर फॉर्म में ही, मतलब एक लाइन में ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि अब जगह नहीं है मैम तो A + B कर दिया और नीचे एरो दे के C लिख दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसमें मार्क्स मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन को कभी भी एक लाइन में ही लिखा जाता है। हमेशा ध्यान में रखना कि एक लाइन में ही लिखना है, ठीक है। आप छोटा फॉन्ट साइज का यूज़ करो, अपना राइटिंग छोटा निकालो चलेगा, पेज को एडजस्ट करो, लेकिन ऐसा कभी नहीं लिखना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो प्रैक्टिस करते हैं कि केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। इससे आपका क्या होगा कि ये अभी आप लोग क्या करो कि अपना नोटबुक और पेन साथ में ले लो, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ कि पॉज करो वीडियो को और खुद सॉल्व करके देखो। जितना खुद से सॉल्व करोगे उतना आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि आपकी उतनी प्रैक्टिस होगी और आप लोग उतने परफेक्ट हो गए, है ना। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो हमको क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। KBr, ठीक है, प्लस BaI2 KI प्लस BaBr2। अब देखना कि हमारे पास में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो ब्रोमीन के कितना है यहाँ पे 1 और इधर में कितना है 2, तो हमको ब्रोमीन को कितना करना पड़ेगा 2, ठीक है। KBr, ठीक है, ये हो गया। अब BaI, बोरियम आयोडाइड, अब यहाँ पे कितना है, आयोडीन का 1 है, राइट। और यहाँ पे, और हमारे पास में आयोडीन के कितने हैं, यहाँ पे 2 है, तो ये यहाँ पे हो गया हमारा BaI2, ठीक है। अब हो गया हमारा KI प्लस BaBr2, ठीक है। अब देखो ये हो गया 2, यहाँ पे है क्या 2, नहीं, तो यहाँ पे हमको सामने क्या लिखना पड़ेगा 2 लिखना पड़ेगा। ब्रोमियम हो गया 2, ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, ये बराबर है। अब यहाँ पे बेरियम कितना है 1 और यहाँ पे भी कितना है 1, ये भी बराबर है। अब आयोडीन कितना है 2, अब हमने यहाँ पे सामने में 2 लिखा तो आयोडीन कितना हो गया हमारा 2, तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी 2KBr प्लस BaI2 प्लस 2Ki प्लस BaBr2, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा 2KBr प्लस BaI2 रिएक्शन करके क्या होगा 2Ki प्लस BaBr2। देखो पहले पेंसिल से लिखो, उसके बाद आप लोग रीअरेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, बार बार गलत नहीं होगा। हो सकता है केमिकल इक्वेशन आपको इक्वेशन बैलेंस करने में थोड़ा बहुत आपको समय लगे, बट बैलेंस हो जाएगी, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं। उसमें हमको सिर्फ क्या करना है, नंबर ऑफ आइटम्स को इक्वल करना है, ठीक है ना। रिएक्टेंट साइड को किसकी इक्वल बनाना है, प्रोडक्ट साइड, बस, ठीक है। अब हमारा सेकेंड नंबर ZnCO3 प्लस ZnO और क्या बना रहा है CO2, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या करेगा
जैसा का वैसा दे देगा और बोलेगा बैलेंस करो। अब बोलोगे कि बैलेंस कैसे करें। अब जिंक कितना है 1, कितना है 1, कार्बन कितना है 1, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 2 + 1 कितना हो गया 3, ऑक्सीजन कितना हो गया 3। तो ये इक्वेशन को हमको बैलेंस करने की जरूरत है क्या, नहीं, ये क्या है ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है आपको पूछने के लिए। अब ऐसे इसमें क्या करना है, जो रिएक्शन दी हुई है उसको एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, H2 + क्लोरीन क्या बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिन, ठीक है, HCl बना रहा है, ठीक है। अब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। अब HCl बना रहा है तो क्या है, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 2, और यहाँ पे कितना है 1। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा 2HCl। अब 2HCl कर दिया तो क्लोरीन भी कितना हो गया 2, तो अब क्लोरीन भी कितना हो जाएगा 2, हाइड्रोजन ऑलरेडी कितना प्रेजेंट है 2, तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, समझ में आ रहा है, ये भी बैलेंस हो गई। अब देखते हैं मैग्नीशियम + हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड + हाइड्रोजन, ठीक है। Mg कितना है 1, Mg कितना है 1, ठीक है। क्लोरीन कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 2 है, तो अब यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 2, तो ये हो जाएगा 2HCl प्लस ये हो गया मैग्नीशियम, ये तो शॉर्टेड था, ठीक है। अब ये MgCl2, मैग्नीशियम भी 1 है, क्लोरीन भी 2 है, ये भी हो गया 2। अब हाइड्रोजन कितना है 2 है, और यहाँ पे कितना है 2 है, तो ये भी कितना हो गया शॉर्टेड, ठीक है। ऐसे करते हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस, ठीक है। आप लोग पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चंस देखो और अपने मन से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, ठीक है, और उसके बाद फिर आंसर्स देखो। अब देखते हैं नेक्स्ट, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इसको भी बैलेंस करना है। अब देखो HNO3 + CaOH2 CaNO3/2 + 2H2O + H2O, ठीक है। अब देखो, अब हमें पहले देखना है कि NO3, ठीक है, NO3 कितने हैं 2 है, कितना है 2 है, NO3 कितना है 2 है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2HNO3, ठीक है, 2HNO3 ये हो गया। अब इसके बाद कितना दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, OH कितना है 2 है, ठीक है, कैल्शियम कितना है 1, इधर में भी 1 है। अब ये लिख देते जैसा कि वैसा, फिर हम लोग दूसरे तरीके से करते, ठीक है। अब ये हो गया CaNO3/2 + H2O, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने प्रेजेंट है हाइड्रोजन 2, और यहाँ पे कितने हैं 2 + 2 कितना हो गया 4। अब यहाँ पे कितने प्रेजेंट है 2, तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 और +2 4 हो गए, तो यहाँ के भी हाइड्रोजन को कितना करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, तो ये कितना करना पड़ेगा 2 + 2 4। देखो 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, ये कितने हो गए 4। अब ये 2 × 2 4 हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन क्लियर हो गया। अब इसके बाद है हमारा कैल्शियम, ठीक है। अब देखो NO3 2 कर दिया, NO3 2 कर दिया है ना, तो यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। अब आते हैं OH, अपना ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना है 3 × 2 3 + 2 कितना हो गया 5, यहाँ पे कितना हो गया 2, और यहाँ पे कितना 3 × 2 6 हो गया। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा 2। अब कैल्शियम कितना हो गया 2, और यहाँ पे कितना है CaNO3/2, राइट, तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन बैलेंस, ठीक है, 2 + 2HNO3 + 2 CaOH2 CaNO3/2 + 2H2O, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, NaOH + H2SO4 Na2SO4 + 6H2 + H2O, ठीक है। अब NaOH, अब ये वाला देखो NaOH + H2SO4, ठीक है, हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है 2, इधर में भी कितना प्रेजेंट 2, नाइट्रोजन कितना Na2, और यहाँ पे कितना प्रेजेंट है 1 प्रेजेंट है। इस रिएक्शन को करने के लिए आपको बार बार रीटेक लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये होती है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे डायरेक्ट मोल्स लेने पड़ते हैं, डायरेक्ट एटम्स बढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन में डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टेप्स करनी पड़ेगी। देखो 6 NaOH + 3 H2SO4 + Na2SO4 + 6 H2O, ठीक है। ये हम आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, काफ़ी रीटेक लेने पड़ेंगे, समय ज़्यादा लगेगा करके मैंने इसको स्किप किया है। नेक्स्ट लेक्चर में अगर समय मिलेगा तो मैं इसको भी आपको स्टेप वाइज बता दूंगी, ठीक है। डायरेक्ट हमें बढ़ाना पड़ता है क्योंकि हमको बैलेंस करना है, करके हमको डायरेक्ट यहाँ पे 6 ज़्यादा लेना पड़ रहा है, ठीक है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है उसमें। देन है BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + HCl, ठीक है। अब देखो H2SO4 ये कितना है 1, ये कितना है 1, ठीक है। क्लोरीन कितना है 2, और यहाँ पे कितना है 1 ही है, तो अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2HCl, ठीक है। अब 2HCl किया BaSO4, ठीक है। अब ये BaCl2, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन किया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो
तो ये 2H2 बराबर है SO4, ठीक है। तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। हाइड्रोजन के 2 थे, ये हाइड्रोजन 1 था, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया सामने, तो हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा 2। तो ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो प्रैक्टिस, अब देखो हमने पहले इसमें इसके फॉर्म में देखा, सिंबॉलिक फॉर्म में, अब आपको वर्ड के भी फॉर्म में दे सकता है। तो उसमें हमको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूले पता होना चाहिए। आपने इस 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं आपको याद है तो आप लोग याद करो कि केमिकल फॉर्मूले क्या होते हैं किसी चीज़, मतलब जो भी आपके इक्वेशंस दिए रहते हैं, इक्वेशन के आपको सिंबल्स के साथ में केमिकल फॉर्मूले पता होना चाहिए। केमिकल अगर वर्ड फॉर्म में दिया है तो आपको उसको सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन के जो फॉर्मूला है, फार्मूला में आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए। कन्वर्ट करते आएगा तभी तो इक्वेशन को बैलेंस करोगे, अदरवाइज कहाँ से करोगे, है ना। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस देन है हमारा रिएक्शन प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 और वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O, ठीक है। अब हमको इसको बैलेंस करना है। कैल्शियम कितना प्रेजेंट है 1, ये कितना प्रेजेंट है 1, ठीक है। कैल्शियम 1। उसके बाद में ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना प्रेजेंट है 2, कितना हो गया 3। यहाँ पे कितना प्रेजेंट है 3, और यहाँ पे कितना प्रेजेंट है 1, तो ये कितना हो गया 4। ये क्या है, अनबैलेंस है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैल्शियम ले लिया और ये हाइड्रोक्साइड ले लिया, उसके बाद हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हमारा CaCO3, ठीक है। कैल्शियम बराबर था ना हमारा, और CO3 भी बराबर है हमारा, 3 ऑक्सीजन था, है ना। क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है CaCO3, तो इसको आप लोग चेंज कर सकते हो क्या, नहीं, ठीक है। अब है हमारा वाटर, तो ये जो बाय प्रोडक्ट रहते हैं उनको हम लोगों को चेंज करना है, ठीक है। अब क्या अरेंज करनी है हमको, हाइड्रोजन के जो भी है H2O, है ना, CaCO3 OH2, हाइड्रोजन कितना हो गया 2, और इधर साइड में कितना हो गया 2, ये हो गया बैलेंस। हमारा ऑक्सीजन कितना था 2 + 2 4, और ये कितना 3 + 1 4, कैल्शियम 1, ठीक है। ये रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस, ठीक है। अब देखते हैं जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। अब पहले हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जिंक मतलब Zn, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, ओके। जिंक नाइट्रेट मतलब ZnNO3(2), ये क्या हो गया हमारा जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर का फॉर्मूला क्या है Ag, ठीक है। अब देखो जिंक कितना है 1, ठीक है, ये बराबर है। अब Ag कितना है, यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, ठीक है। अब NO3 कितना दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 2 जा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 2 जा 6, तो ये चेंज करना पड़ेगा। ये चेंज करने के लिए पूरा का पूरा ब्रैकेट में ही 2 दिया है, तो यहाँ पे हमको सामने ही लिख देना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे, जिंक प्लस 2AgNO3 देन जिंक, ये तो हमारा जैसा था वैसे ही लिखना है AgNO3, ठीक है। अब 2Ag कर दिया, Ag के सामने 2 लगाया, तो ये जो Ag है इसके सामने भी क्या लगाना पड़ेगा 2, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा Ag2, ये क्या हो जाएगा बैलेंस। दिस इज आवर बैलेंस इक्वेशन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। देन है राइट बैलेंस इक्वेशन। अब ये भी है आपका वर्ड फॉर्म में दिया है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम का फॉर्मूला Al, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला CuCl2, ओके। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3 एंड कॉपर का फॉर्मूला Cu। पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना है तभी आप लोग बैलेंस करोगे। अब आपको चेक करना है एल्यूमिनियम का कितना है 1, ठीक है। कॉपर Cu1, कैल्शियम कितना है 2, और यहाँ पे कितना है 3। अब यहाँ पे 3 दिया है, देखो हमें इधर से इधर चेंज नहीं करना है, हमें इधर पहले देखना है, प्रोडक्ट साइड में पहले देखना है, और उसके बाद फिर रिएक्टेंट में चेंज करना है, ठीक है। अब देखो Cl कितना हो गया 3, अब 3 है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 कैसे करेंगे हम लोग, एक तो यहाँ पे सामने 3 लिखेंगे तो 3 × 2 6 हो जाएगा, तो फिर हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 2, है ना। तो ये हो गया हमारा Al एल्यूमिनियम 3CuCl2, है ना। 3Cu लिखा, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 2AiCl3। अब 2Ai लिखा है ना, एल्यूमिनियम के 2Ai होगा, तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा 2Al। अब हमारा क्या बचा कॉपर, अब कॉपर बचा, तो कॉपर में हम लोग कितना हो गया हमारे यहाँ पे कॉपर 3, अब कॉपर के सामने क्या लिख देंगे 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन बैलेंस। सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए तभी आप लोग इक्वेशन को बैलेंस कर पाओगे। अब है हमारा बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बेरियम Ba क्लोराइड Cl2। अब पोटेशियम सल्फेट मतलब K2SO4, ठीक है, K2SO4। देन है हमारा बैरियम सल्फेट मतलब BaSO4 एंड पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl, ठीक है। अब देखो BaCl2, बैरियम कितना है 1, यहाँ पे कितना है बैरियम 1,
क्लोरीन कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1। अब यहीं पे हम लोग फंस गए हैं ना, तो अब हमको यहाँ पे चेंज करना शुरू कर देना पड़ेगा। बैरियम क्लोराइड प्लस K2SO4 देन BaSO4 प्लस 2KCl, है ना। तो इसके कितना हो गया, पोटेशियम का 2, पोटेशियम के 2 हो गए, क्लोरीन के कितने हो गए 2, क्लोरीन के कितने हो गए 2, है ना। बेरियम 1 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, देन पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, देखो हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन अगर लिखना है तो हाइड्रोजन को हमने H लिख दिया और फिर क्लोरीन लिखा Cl2, ऐसे नहीं होता H2। देखो H2 और Cl2 क्यों लिखा, आपने 9th में पढ़ा होगा, एक होता है मोनो एटॉमिक, एक होता है डाई एटॉमिक, है ना। मोनो एटॉमिक मतलब क्या, जो सिंगल होते, फॉर एग्जाम्पल हो गया हीलियम जो एक ही एटम से बनता है। दूसरा हो गया आपका कॉपर, है ना, आपका हो गया सिल्वर, ये क्या है मोनो एटॉमिक, इसमें डाई एटॉमिक नहीं होता, वो सिंगल एटम से बनता है करके इसको क्या बोलते हैं मोनो एटॉमिक। लेकिन वैसे ही हमारे कुछ एलिमेंट्स है जो क्या है डाई एटॉमिक, फॉर एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, देन हमारा आयोडीन, देन क्लोरीन, देन बेरियम, ये सब क्या है हमारे डायटोमिक है। डायटोमिक है मतलब H2 लिखा, इसका मतलब क्या, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के एटम से जब मिलता है तब जाके क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है। तो ये क्या है डायटोमिक। इसको बनने के लिए कितने एटम्स लगते हैं, 2 एटम लगते हैं करके इसे क्या बोलता है, नाम में ही है डाई, डाई मतलब 2। ओके, तो हाइड्रोजन को लिखते समय हम लोग क्या लिखेंगे H2, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है डायटोमिक है, क्या है डायटोमिक। ऐसा आपको केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। चलो H2 प्लस Cl2, ठीक है, क्या बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl, हाइड्रोजन कितना है 2, Cl2 कितना, Cl कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 1, तो अब क्या करना पड़ेगा 2, एकदम ईजी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब देखते हैं बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 3, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3। बेटा आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, विदाउट फॉर्मूला आप लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। डरना नहीं है, 1-2 बार करोगे आराम से याद हो जाएगी कि क्या करना है, ठीक है। अब देखो बेरियम कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 1, ठीक है। क्लोरीन कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा चेंज, तो हमें क्या करना पड़ेगा 3 के आगे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 6 करने को क्या करना पड़ेगा 3, तो क्या हो जाएगा 3BaCl2 प्लस Al2SO4 3, देन अब बेरियम कितना हो गया 3, अब यहाँ पे कितना है 1, तो आगे क्या लगाना पड़ेगा 3, तो BaSO4, ब्रैकेट नहीं, BaSO4, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 3 था, हमने सामने लगा दिया, तो SO4 भी कितना हो गया, SO4 सल्फर कितने हो गए 3 और ऑक्सीजन कितने हो गए 4 × 3 12, ठीक है। अब AlCl3 के आगे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे 3 × 2 6 हो गया Cl, तो अभी हम क्या करना है 6 करना है, तो आगे क्या लगाएंगे 2, तो 2AlCl3, ठीक है, 3 × 2 = 6, तो एल्यूमिनियम भी कितना हो गया 2 और यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना हो गया 2, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन होगी बैलेंस। अब देखते हैं थर्ड, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम का फॉर्मूला क्या है Na, वाटर H2O, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन H2, ठीक है। अब देखो सोडियम कितना है 1 और यहाँ पे भी 1, ठीक है। हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे 2 और ये सॉरी यहाँ पे प्लस है 2 और ये कितना है 1, ये कितना हो गया 3, ठीक है। यहाँ पे कितना है 2, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा चेंज, तो हम लोग क्या करेंगे सोडियम प्लस 2H2O। अब 2H2O कर दिया तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया, राइट। तो NaOH भी क्या करना पड़ेगा 2 NaOH, तब जाके ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2। अब हाइड्रोजन 2 प्लस हाइड्रोजन ये 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 2 × 2 4, ऑक्सीजन 2। अब बचा कौन सोडियम, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, तो आगे क्या लगा देंगे 2, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई बैलेंस। ओके, पॉज करना है और आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो अच्छे से लर्न हो जाएगा। अब देखते हैं सोडियम सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। अब इसमें क्या बोला है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ आपको क्या करना है सिंबल की स्टेट भी पता करनी है, ठीक है। हमने तीनों फॉर्म में लिए है, हमने
इक्वेशन के फॉर्म में भी लिया, वर्ड फॉर्म में भी लिया, और अभी हम लोग सेंटेंसेस के फॉर्म में भी ले रहे हैं। और उसमें क्या करना है आपको, सिम्बॉल्स भी देना है। देखो बहुत ईजी में बताती हूँ कैसे सिम्बॉल्स को ध्यान में रखना है। अब सबसे पहले तो रिएक्शन लिखेंगे, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2, ठीक है, बेरियम क्लोराइड हो गया, प्लस किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, एंड सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4, किस में हो रही है, वाटर में हो रही है। रिएक्ट टू गिव, टू गिव कहाँ लिखते हैं हम लोग, एरो के बाद, टू गिव इनसोलुबल बेरियम सल्फेट। क्या मिला है, बेरियम सल्फेट BaSO4 है, और साथ में क्या मिला, बेरियम सल्फेट एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। देखो बेटा अभी ध्यान में रखना, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। इन वाटर है मतलब क्या होगा, मैंने क्या बोला था, जब भी वाटर का आता है तो वहाँ पे हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है, एक्वियस। तो हम लोग बाजू में यहाँ क्या लिख देंगे, AQ, यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, AQ, ठीक है। टू गिव इनसोलुबल, इनसोलुबल मतलब क्या हो रहा है, सोलुबल नहीं है, सोलुबल मतलब नहीं है, इसका मतलब उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, सॉलिड। तो BaSO4 क्या हो जाएगा आपका, सॉलिड। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ब्रैकेट में नीचे, सॉलिड, ठीक है। अब NaCl एंड द सोल्यूशन, क्या बोला है, सोल्यूशन मिल रहा है किसका, सोडियम क्लोराइड का। अब सोल्यूशन मिल रहा है तो ये अगेन क्या हो जाएगा हमारा, एक्वियस। ओके, अब इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, अब देखो सिंबल तो हो गया हमारा, सिंबल हो गया, अब हमको क्या करनी है, बैलेंस करनी है, ठीक है। बेरियम 1 है, क्लोरीन के 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अब यहीं पे ही आ गया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, ठीक है। 2 कर देंगे तो सोडियम का कितना है, 2 है, तो 2 NaCl, ईजी है ये, देखो BaCl2 एक्वियस प्लस Na2SO4 एक्वियस इज इक्वल्स टू BaSO4 सॉलिड स्टेट प्लस 2 NaCl, ये हो गया एक्वियस स्टेट, ठीक है। देखो सोडियम Cl के आगे हमने 2 लगाए, यहाँ पे 2 थे इसलिए, तो सोडियम भी क्या हो गया, 2 हुआ, ऑटोमेटिकली हमारा सोडियम क्या था, 2 था, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH प्लस रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। क्या दे रहा है, टू गिव सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, और क्या निकल रहा है साथ में, वाटर, ठीक है। रिक्की हो गई, पहला हो गया हमारा काम खत्म लिखने का। अब लिखना है हमको सिंबल। अब क्या बोला है सिंबल में, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर। वाटर मतलब अगेन एक्वेस, राइट। रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इन वाटर। HCl भी किस में किया है, वाटर में किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन एक्वेस। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। अगेन सोडियम क्लोराइड का क्या मिल रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है, मतलब क्या है, एक्वेस। और क्या मिल रहा है हमको, वाटर। वाटर कौन से स्टेट में प्रेजेंट होता है, लिक्विड में प्रेजेंट मिला है हमें, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे L, ओके। अब देखो, अब इक्वेशन को क्या करनी है, बैलेंस करनी है, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए सोडियम कितना है, 1, यहाँ पे भी कितना प्रेजेंट है, 1। हाइड्रोजन कितना है, 1, यहाँ पे हाइड्रोजन है 1। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, कितना हो गया 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है। क्लोरीन कितना है 1 और यहाँ पे 1। ऑलरेडी हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। सिर्फ हमको इसमें क्या लिखना था, ओनली सिम्बॉल्स लिखने थे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन। हाइड्रोजन गैस मतलब H2 कंबाइंस विथ नाइट्रोजन मतलब N2, क्या मिल रहा है, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3। अब क्या बोला, हाइड्रोजन गैस। गैस बोला मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, G। नाइट्रोजन भी क्या है, गैस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, G। और क्या मिल रहा है, अमोनिया। अमोनिया भी क्या निकल रही है, गैस, तो ये क्या हो जाएगा, G। G किसका सिंबल है, गैस का, ओके। सो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, 2, और यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, 3। तो अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है ना। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे, अगर मैं 2H2 लिख रही हूँ तो यहाँ पे 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6, और ये क्या हो जाएगा 4। तो ये काम देगा क्या, नहीं। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बॉटम में 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3H2 प्लस N2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2NH3। 2NH3 मतलब 3 × 2 क्या हो जाएगा हमारा 6, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, G और G। ये क्या हो गया हमारा, गैस ही, ठीक है। ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S, ठीक है। बर्न्स इन एयर,
एयर में बर्न हो रही है, इसका मतलब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया कि जब भी कोई चीज़ बर्न होती है और एयर में होती है तो कौन सी गैस प्रमोट करती है? ऑलवेज रिमेंबर ऑक्सीजन गैस ही प्रमोट करती है। क्या प्रमोट करती है? ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं दिया है, यहाँ पे आपको ट्विस्ट कर दिया है क्वेश्चन को, बर्न्स इन एयर बोला है। अब आपको बर्न्स इन एयर का मतलब पता होना चाहिए कि जब हम लोग कोई चीज़ को एयर में बर्न करते हैं तो कौन सी गैस का वहाँ पे प्रेजेंस होता है? ऑक्सीजन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? H2S प्लस O2। वाई O2? बिकॉज ऑक्सीजन क्या है? डायटोमिक है। ठीक है, क्या दे रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 है ना, और क्या दे रहा है? वाटर, H2O। ठीक है, अब इस रिएक्शन को करेंगे हम लोग। हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है यहाँ पे? 2, यहाँ पे 2। सल्फर 1, सल्फर 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2, और यहाँ पे कितना है? 2 + 1 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज कैसे करेंगे? हाइड्रोजन को चेंज करेंगे अगर हम लोग 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हाइड्रोजन। 2H2O कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया? हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? 2H2। ठीक है, 2H2 कर दिया तो अब S भी क्या हो गया? यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे कितना दिया है? 1। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2SO2। क्या करना पड़ेगा? 2SO2। 2SO2 कर दिया तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 × 2। ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। अब यहाँ पे कितना है? 2। तब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? 3 × 2 3O2। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 × 2 4 प्लस यहाँ के 2 कितना हो गया? 6, राइट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन इक्वल्स टू 3 × 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, ऐसे हम लोग को क्या करना है? एक एक वर्ड को देखना है कि इसका कितना हो गया, हाइड्रोजन का कितना हो गया, सल्फर का कितना हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो गया। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को क्या करना है? मैच करना है। आप इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2। ठीक है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। किसके साथ में? एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? एल्यूमिनियम Al2SO4 3। ये किसका फॉर्मूला है? एल्यूमिनियम सल्फेट का। टू गिव क्या दे रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस क्या दे रहा है? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड है ना। प्रेसिपिटेट किस में से प्रेसिपिटेट जमा होता है? कौन से फॉर्म में जमा होता है? सॉलिड फॉर्म में। प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4। ओके, अब करते हैं इस इक्वेशन को बैलेंस। सबसे पहले हम लोग सिंबल देखते हैं। ठीक है, BaCl2 किस में रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये किस में होता है? सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, तो BaCl2 का क्या आ जाएगा? AQ एक्वस, ये भी एक्वस, LCl3 एक्वस। ठीक है, लेकिन मिल क्या रहा है हमको? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मिल रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा? सॉलिड। ओके, अब बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखो बेरियम 1, यहाँ पे कितना है? 1। देन यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2, और यहाँ पे कितना है? 3। ठीक है, अब हमको ये 3 को क्या करना है? यहाँ पे 2 करेंगे तो 3 × 2 = 6। तो अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आगे क्या करना पड़ेगा? 3। तो ये हो जाएगा 3 BaCl2 प्लस Al2SO4 3 टू गिव 2AlCl3 है ना। यहाँ तक आ गए हम लोग। 2Al, Al भी कितना हो गया? 2 है ना। अब BaSO4 Ba कितना हो गया? 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। तब हमारा Ba कितना हो जाएगा? 3, और SO4 और ब्रैकेट के बाहर कितना है? 3। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। ठीक है, पोटेशियम मेटल बेरियम क्लोराइड हो गया। अब देखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखो। ठीक है, चलो ठीक है, मैं करा देती हूँ। अब देखो क्या है पोटेशियम। पोटेशियम मतलब K प्लस H2O। H2O मतलब वाटर। ठीक है, क्या दे रहा है? टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस मतलब H2। ठीक है, अब पोटेशियम कितना प्रेजेंट है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 1 और 2 कितना हो गया? 3। ऑक्सीजन कितना है? 1 1। अब प्रॉब्लम किसका आ गया? हाइड्रोजन का। यहाँ पे कितना है? 2, और यहाँ पे 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? 2KOH प्लस H2। 2KOH प्लस H2 कर दे तो K कितना हो गया? 2K। अब H2O कितना हो गया? 2H2O। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 × 2 हाइड्रोजन 2 × 2 4, और यहीं पे हाइड्रोजन 2 + 2 कितना हो गया? 4। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस। पोटेशियम 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2, और यहाँ पे जो सामने वाला है ये इसको भी लगता है, तो ये कितना हो गया? 2। ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस। ठीक है,
देखो बच्चों, जितना हो सकता है उतना आप लोग पेन पेंसिल लेके इसे घर पे प्रैक्टिस करो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो हमारे फॉर्मूलेज है उनको अच्छे से लर्न करो, है ना। फॉर्मूले लर्न करोगे तो अपने आप केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आ जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर में हमने केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं वो देखा। नेक्स्ट इसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन के टाइप्स देखेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वगैरह, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।